बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 3 बुक्स इन फार्मेसी फार्माकोपियाज एंड फार्मूलरीज पढ़ेंगे। द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर नोन एज फार्माकोपिया फार्मूलरीज। यानी कि ये वो बुक्स हैं जो ड्रग्स के सब्सटेंस के मुतल्लिक और उनके स्टैंडर्ड्स के मुतल्लिक जो कवानीन रखती हैं उनको हम फार्मूलरीज कहते हैं या फार्माकोपियाज कहते हैं। दे कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस रिगार्डिंग देयर सोर्स। यानी कि ये इन किताबों में उन ड्रग्स की लिस्ट है कि कहाँ से आते हैं ड्रग्स, सोर्सेज क्या हैं उनके, टेस्ट्स क्या क्या होते हैं इनसे, फार्मूलाज कैसे बनते हैं और एक्शंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, डोजेस किस तरह निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं, और स्टोरेज कंडीशन क्या है, यानी कि उनका कितने टेम्परेचर पे हमने कौन सी मेडिसिन रखनी है। लिटरली इट मीन्स दैट इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस। लफ्ज़ी मतलब ये है कि ये वो लिस्ट है जिसमें मेडिकल सब्सटेंसेस का नाम है, उनकी लिस्ट है। क्रूड ड्रग्स यानी कि क्रूड का मतलब होता है रॉ मटेरियल जिनसे ड्रग्स बनती हैं, और फार्मूलाज ऑफ मेकिंग प्रिपरेशंस फ्रॉम देम कि जिन फार्मूला के तहत हम उन ड्रग्स को या उन अद्वियात को बनाते हैं। देयर आर फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ बुक्स इन द फार्मेसी। नंबर 1 पर ऑफिशियल बुक्स हैं और सेकंड पर नॉन ऑफिशियल बुक्स। Official books. These are the books that are written, compiled, and published under the strict supervision of government agency of respective countries is known as official books. यानी कि ये official books वो होती हैं, official से नाम जाहिर है कि authentic चीज़ है इसकी बैक पे, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट की या एजेंसी की अथेंटिसिटी के बगैर जो बुक ना हो, यानी कि अथेंटिक चीज़ हो, उसको ऑफिशियल बुक कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है जी? ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी BNF, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया USP, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फार्मूलरी, पाकिस्तान फार्माकोपिया एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया। नॉन ऑफिशियल बुक्स में नॉन ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो बग़ैर किसी गवर्नमेंट के या एजेंसी के पब्लिश की जाती हैं। लोकल जो भी पब्लिशर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं वो उनको पब्लिश करते हैं, और विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस। एग्जांपल्स हैं इनकी रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मार्क इंडेक्स, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग और ट्यूटोरियल फार्मेसी। ऑफिशियल बुक्स में सबसे पहले है जी ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द मोस्ट abundantly used pharmacopoeia in the world. Today it is mostly used because of their up-to-date monograph regarding the drug. यानी कि आज के जो भी फार्मेसी की वर्ड है इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है। उसकी वजह ये है कि ये मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ वो होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे डिटेल्ड स्टडी की हो ना किसी भी सब्जेक्ट पे, तो उसको मोनोग्राफ कहते हैं। यानी कि इसको मोनोग्राफ से सवर किया जाता है फार्मेसी का, इसलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है यूज़। और द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ British Pharmacopoeia is on the General Medical Council, which was given to it in 1855. This book contains the following data. ये जो बुक है ये क्या क्या है इसमें? पहले तो है कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स। मोनोग्राफ जैसे बताया मैंने आपको कि ये कंप्लीट इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी है इसके अंदर। दूसरा क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, यानी कि ये क्वालिटी कंट्रोल करता है, कोई उस दायरा कार से बाहर नहीं जानी चाहिए कोई भी चीज़, ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म, यानी कि ये अगर कोई चीज़ बन जाए और डोज में जब
आती है, यानी कि टैबलेट्स में बन के आती है, तो उसको भी ये क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट भी करता है कि जब बनने के बाद उसका दोबारा टेस्ट किया जाता है कि आया ये ठीक बनी है या नहीं बनी। एंड फोर्थ नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के जो टेस्ट होते हैं उसको ये आइडेंटिफाई करता है कि हमने किस टाइप का टेस्ट इस पर करना है, ताकि कोई फार्मेसी में कोई ऐसी चेंजेस ना आए और ये प्रॉपर तरीके से अंजाम पजीर हो सके। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स है। 1903 में जो ग्रेट ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने ये रियलाइज़ किया कि हमें एक और जो बुक है वो इशू करनी चाहिए मेडिकल के डिस्पेंसिंग के हवाले से, जो प्रैक्टिशनर है मेडिकल के उनके हवाले से। तो दिस बुक कंटेन्स द नॉलेज एंड आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग इश्यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो ये जो बुक है ये नीचे दो दिए गए हैं इश्यूज़ जिसके बारे में उन्होंने ये बुक शाये की है। पहला है कि जी रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर, यानी कि डिस्पेंसिंग का मतलब होता है जो इतलाक़ करना उस मेडिसिन का लोगों पे, यानी कि उसकी दवा बनाना, तो वो उसकी नेचर के हिसाब से उसको स्टडी किया जाए, लोगों की नेचर के हिसाब से उसको स्टडी किया जाए और उसको बनाया जाए। और दूसरे नंबर पे है द टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग, यानी कि यूनिट डोज है या मल्टी डोज है। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश नेशन फार्मूलरी BNF। इट इज़ द नेशनल फार्मूलरी ऑफ मेडिसिन्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन UK। ये एक कौमी फार्मूलरी है जो कि यूनाइटेड किंगडम में यानी कि UK में इस्तेमाल होती है। इट इज़ रिटन, compiled and published under the co-supervision of GMC, General Medical Council and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain। ये लिखी गई है, कंपाइल की गई है और पब्लिश की गई है ग्रेट ब्रिटेन की जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है उसने मिलकर और GMC ने मिलकर, जनरल मेडिकल काउंसिल ने मिलकर ये बुक शाये की है, बनाई और लिखी है। दिस बुक इज़ लार्जली बीइंग यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, यानी कि ये UA और UK में एज अ टेक्स्ट बुक इस्तेमाल होती है। अच्छा, इस बुक में क्या क्या है? डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि क्लिनिकली कैसे ये इस्तेमाल होनी चाहिए ड्रग्स, और फार्मेसीज़ के अंदर ड्रग्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इसमें लिखा गया है, बताया गया है। सेकंड नंबर पर है डिटेल नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, यानी कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कैसे करना है। डॉक्टर जो दवा लिखता है मरीज के लिए उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो उसके बारे में जो पॉलिसी डिफ़ाइन की गई है वो इसमें लिखी है। और तीसरे नंबर पर है कि नॉलेज रिगार्डिंग रीफिलिंग, यानी कि रीफिल कैसे करनी है उसके बारे में लिखा गया। रीफिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी कि इसके अंदर जो कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल के बाद दोबारा उनको उनके जो पैकिंग होती है या जो डिब्बी या बोतल होती है उसको रीफ़िल किया जाता है, तो उसके बारे में लिखा गया है कि कौन सी रीफ़िल हो सकती हैं, कौन सी रीफ़िल नहीं हो सकती, और प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। दिस इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी की ऑफिशियल बुक है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पोर्टेंट फार्माकोपियाज ऑफ द वर्ल्ड, ये लीडिंग है और इम्पोर्टेंट फार्माकोपिया बुक है। फर्स्टली रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर लिखी गई है, कंपाइल की गई है और पब्लिश की गई है। और नाम क्या रखा गया है जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कन्वेंशन। USP, United States Pharmacopoeia, can be used to determine the strength, quantity, quality, purity and labeling of drugs। यानी कि ये बुक हमें बताती है कि पावर कितनी है किसी भी ड्रग की, मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है हमने, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, और हमने उस ड्रग को लेबल कैसे करना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया।
International Pharmacopoeia is the official book that has been written, published and compiled by the WHO, World Health Organization. इंटरनेशनल फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसको लिखा है, पब्लिश किया है और कंपाइल किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO इज़ अ सब ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। WHO UN का सब ऑफिस है, कंसर्न विद द हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसका काम हेल्थ के बारे में एजुकेट करना और हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना। मेनली इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आमतौर पर जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है ये जो नीचे दी गई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताता है। पहला है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी कि ये ड्रग्स को बनाने में नई नई टेक्निक्स ईजाद करता है। ड्रग्स फॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्रग को बनाने में और मैन्युफैक्चर करने के जो प्रोसेस हैं उनको ईजाद करता है। कंट्रोलिंग एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स, कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स यानी कि मेडिसिन्स की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फार्मूलरी, UNF। In 1888, the first national formulary of United States was published under the supervision of American Pharmaceutical Association। 1888 में पहली नेशनल फार्मूलरी यूनाइटेड स्टेट्स की सुपरविज़न में, यानी कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की सुपरविज़न में पहली UNF जो थी वो शाया हुई। लेकिन 1974 में जो इसके हकूक़ थे वो UNF वो किसको इन्होंने शिफ्ट कर दिए, वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। ये पीछे हमने पढ़ा है कि फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन वालों को इन्होंने हकूक़ ट्रांसफ़र कर दिए और 1980 से के बाद 1980 के बाद UNF जो था वो USPNF के नाम से पब्लिश होने लगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान फार्माकोपिया। फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन इज़ गवर्नड बाय द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम ड्रैप कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस हैं वो ड्रैप के अंडर आते हैं और ड्रैप इंश्योर करता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन ड्रग एक्ट 1976 के तहत। पाकिस्तान नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट NEML इज़ बेस्ड ऑन WHO स्टैंडर्ड्स, यानी कि पाकिस्तान की जो मेडिसिन की लिस्ट है इसेंशियल्स की वो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। लास्ट टॉपिक है नॉन ऑफिशियल बुक्स। रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, दिस बुक कंटेन्स द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी इन 2 कॉलम्स, यानी कि ये बुक जो है वो फार्मेसी के बारे में तमाम डिटेल देती है, लेकिन नॉन ऑफिशियल बुक है। सेकंड नंबर पर है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये बुक जो है वो डिटेल नॉलेज देती है फार्मेसी के बारे में, लेकिन जिनके एक्शंस ह्यूमंस पे होते हैं, यानी कि इंसानों पे जो फार्मेसी के रिएक्शंस होते हैं उस बारे में ये इसकी डिस्कशन है। और ट्यूटोरियल फार्मेसी, दिस बुक कंटेन्स आर डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिज़िकल फार्मेसी, जो भी फिज़िकल फार्मेसी होती है उसके इसको हम ट्यूटोरियल फार्मेसी के अंदर उसकी डिटेल मौजूद है। ये था चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है कि कवर हो गया सारा। अगर कोई चीज़ इसमें अनकवर्ड होगी हो तो काइंडली कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।